जय हिंद। क्लास 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है नेशनलाइजेशन इन यूरोप, उसमें एक टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस साल क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में हम समझेंगे। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो वो दूसरे हम वीडियो में डील करेंगे बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क का क्या रोल था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। बहरहाल हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे। मैप से पहले देख लेंगे कि यहाँ है डेनमार्क, डेनमार्क है और यहाँ है हमारा पूरा का पूरा राइन कॉन्फेडरेशन, राइन कॉन्फेडरेशन। और इसी राइन कॉन्फेडरेशन का एक पार्ट है प्रसा, प्रसिया जिसे कहते हैं। और इसी प्रसिया का जो चांसलर है उसका नाम है बिस्मार्क। प्रसिया का जो चांसलर है बिस्मार्क, जिससे 1862 में प्रसा के राजा कैसर विलियम ने इसको चांसलर बनाया था बिस्मार्क को। बिस्मार्क के माध्यम से ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है। यहां है नीचे ऑस्ट्रिया और यहां है फ्रांस। अब डायग्राम समझ लीजिए कि यहां फ्रांस है, यहां ऑस्ट्रिया है, यहां डेनमार्क है। इन तीनों का नियंत्रण कहीं न कहीं इस जो राइन कॉन्फेडरेशन पे हो रहा है। प्रसा को अच्छा नहीं लगता है, प्रसा को अभी हम लिखवाएंगे भी सारा। प्रसा को अच्छा नहीं लगता है कि ऑस्ट्रिया और फ्रेंच और डेनमार्क का इस पे कंट्रोल रहे, पूरा का पूरा इस पे दिक्कत करते हैं ये लोग। अब डेनमार्क और कॉन्फेडरेशन के बीच में दो जगह है जिसका नाम है स्लेस्विक और होल्स्टाइन। स्लेस्विक और होल्स्टाइन। अब कहानी हमारी यहीं से शुरू हो रही है। किसी स्लेस्विक और होल्स्टाइन को कब्जा करने के लिए बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से क्या करता है, एक एग्रीमेंट करता है, एक समझौता करता है। और समझौता करके स्लेस्विक और होल्स्टाइन को प्रसा में शामिल कर लेता है, यानी कि राइन कॉन्फेडरेशन में शामिल कर लेता है, जिसमें स्लेस्विक ऑस्ट्रिया को दे देता है और होल्स्टाइन पे पूरा का पूरा अपना पावर जमा लेता है। ठीक है, पहला वार करता है बिस्मार्क डेनमार्क से, यानी कि फर्स्ट वार डेनमार्क से करता है। अब जब डेनमार्क से कर ले रहा है, स्लेस्विक और होल्स्टाइन में से स्लेस्विक को ऑस्ट्रिया को दे दे रहा है और होल्स्टाइन को अपने प्राप्त कर ले रहा है, तो डेनमार्क यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ एक पार्ट जर्मनी का कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरे पार्ट में ये क्या कर रहा है कि स्लेस्विक को भी लेना है, इसको स्लेस्विक को लेना है और ऑस्ट्रिया का जो ये साउथ का जो पोर्शन है इसके ऑस्ट्रिया के कब्जे में, उसको भी कंट्रोल में करना है। दूसरे पार्ट में जो प्रसा है ऑस्ट्रिया से वार कर रहा है और उस वार का नाम है सेडोवा, सेडोवा का वार। दूसरा वार कर रहा है, युद्ध लड़ जो रहा है वो सेडोवा का लड़ रहा है। और सेडोवा के वार में ऑस्ट्रिया से ये पूरा का पूरा साउथ का जो प्रसा का राइन संघ का जो पोजीशन है, पोर्शन है, वो क्या करता है, कब्जे में ले लेता है। तीसरा वार यानी कि एक पार्ट दो पार्ट, एक पार्ट का कंप्लीशन, दो पार्ट का कंप्लीशन, यानी कि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन दो स्टेप का पूरा हो जाता है। अब केवल बस इसी पोर्शन में यूनिफिकेशन बाकी है और यहाँ पे चार राज्य रहते हैं, बावेरिया, बर्टेमबर्ग, बादेन और हेंस। ये चार पोर्शन फ्रांस के अधिकार में रहते हैं। उसके बाद ये प्रसा क्या करता है, फ्रांस से एक लड़ाई लड़ता है जिस लड़ाई का नाम है सेडान। सेडान, सेडान का युद्ध लड़ता है और सेडान के युद्ध के माध्यम से इन चार हिस्सों पर भी कब्जा कर लेता है और इस प्रकार फ्रांस के कंट्रोल से इस एरिया को फ्री कर लेता है और पूरा का पूरा जर्मनी को एक कर लेता है। तो हमने देखा डायग्राम के माध्यम से किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क
कंप्लीट करता है। अब इस क्वेश्चन को अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम जरूर बनाएंगे हम, बिना डायग्राम के नहीं चलेंगे। डायग्राम से एग्जामिनर को ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर को ये आइडिया मिल जाता है कि बच्चों को पूरी तरह से हिस्ट्री पता है कि किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देयर आर मेनी स्टेप, पहली स्टार्टिंग करेंगे। देयर आर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देयर वर many of the steps that involved in the unification of Germany। पहली लाइन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरा करेंगे इट वॉज बिस्मार्क, यह बिस्मार्क ही था। इट वॉज बिस्मार्क दैट हेल्प्ड, जिसने सहायता की, दैट हेल्प्ड प्रसा फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहला पॉइंट हमने देखा कि बहुत से जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत से सारे स्टेप शामिल हैं। दूसरे स्टेप में हमने समझा कि यह बिस्मार्क ही था जिसने प्रसा को मदद की क्या करने में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण करने में। तीसरा फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्रसा फॉट 3 बार। प्रसा फॉट 3 बार, 3 युद्ध उसने लड़े थे। किसने लड़ा था? प्रसा ने 3 युद्ध लड़ा था। चौथा पॉइंट होगा इन फर्स्ट वार विद डेनमार्क, इन फर्स्ट वार विद डेनमार्क प्रसा यूनिफाइड नॉर्थ ऑफ द जर्मनी, यानी कि जब वो स्लेस्विग और होलोस्टाइन को छीन ले रहा है तो प्रसा के द्वारा नॉर्थ जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जा रहा है। इन फर्स्ट वार, पहला जो है, इन फर्स्ट वार विद डेनमार्क प्रसा यूनिफाइड नॉर्थ ऑफ जर्मनी, जर्मनी के उत्तरी भाग को वो क्या कर रहा है, यूनिफाइड कर दे रहा है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक के वीडियो भी नोट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारा होगा, अब हमने देखा कि डेनमार्क से वो एक युद्ध लड़ लिया और नॉर्दर्न जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया। 6 में करेंगे इन सेडोवा वार, ये सेडोवा वार कब हुआ था? 1866। इन सेडोवा वार प्रसा फॉट विद ऑस्ट्रिया से वो सेडोवा का वार लड़ता है। वार प्रसा फॉट विथ ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाइड साउथ ऑफ जर्मनी। अब जो दूसरा वार लड़ रहा है, सेडोवा का वार लड़ रहा है 1866 में, तो प्रसा ऑस्ट्रिया से लड़ाई करके और साउथ जर्मनी को यूनिफाइड कर दे रहा है। जो 6 पॉइंट होगा और इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट होगा कि इन सेडान वार बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको और आराम से लिख सकते हैं। पॉइंट अगर आपको याद रहेगा, स्टेप याद रहेगा, तो आप बिल्कुल आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सेडान वार मतलब 1870
1870 में ये वार हो रहा है। इन सेडान वार प्रसा फॉट, लड़ाई किया उसने, किसके साथ? फॉट विद फ्रांस, फ्रेंच के साथ लड़ाई किया उसने। प्रसा क्या कर रहा है? सेडान के वार में फ्रांस से लड़ाई कर रहा है और इस लड़ाई के माध्यम से जो साउथ का और भी पोर्शन जो बचा हुआ था उसको यूनिफाइड करके जर्मनी की यूनिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा है। इन सेडान वार 1817 प्रसिया फॉट विद फ्रेंच एंड यूनिफाइड ऑल ऑफ जर्मनी। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे बाय दिस थ्री वार किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। बाय दिस थ्री वार बिस्मार्क यूनिफाइड जर्मनी। अब हमारा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन समझा डायग्राम के माध्यम से भी और पॉइंट के माध्यम से कि हमारा 6 पॉइंट में हमारा पूरा का पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉन्ग ही पूछता है, शॉर्ट नहीं पूछता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अगर पूछ रहा है तो 3 बार हम दिखाएंगे। पहला डेनमार्क से लड़ रहा है तो स्लेस्विग और होल्स्टाइन छीन रहा है। दूसरा बार लड़ रहा है वो ऑस्ट्रिया से, जिसमें साउथ का जो जर्मनी का पोर्शन है उसको छीन रहा है। कौन छीन रहा है? प्रसा छीन रहा है। और जर्मनी का 2 स्टेप का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जा रहा है। जो तीसरा बार लड़ रहा है वो है सेडान से लड़ रहा है, सेडान बार है और वो लड़ाई कर रहा है फ्रांस से, यानी कि प्रसा और फ्रांस में लड़ाई हो रही है सेडान के वार में 1817 में। और उस वार के माध्यम से प्रसा पूरे के पूरे जर्मनी के साउथ पोर्शन को इंक्लूड कर ले रहा है और यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी कंप्लीट हो जा रहा है। ये हमारा रहा पूरा का पूरा आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मिलते हैं। थैंक यू।